हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा यूनिट एंड डायमेंशन। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो इसमें बच्चे हम आपको बताते हैं कि जो प्रीवियस बैचेस थे उसमें हमने जो भी आपको चैप्टर्स दिए हैं, जिनके भी क्वेश्चंस को करवाए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को देखिएगा। हमारे प्रीवियस बैचेस से 10 प्लस बच्चों ने सिलेक्शन लिया था और इस बार हमारा टारगेट है कि 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारे साथ देंगे। जब आप हमारा साथ देंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। कुछ बच्चे के हमने आपके जो सिलेक्शन वीडियो है, यानी कह सकते हैं आप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के वीडियोस कुछ हमने डाले थे और कुछ हमने समय के अभाव के कारण नहीं डाल पाया था। लेकिन इस बार हमारा टारगेट है कि इतने सारे बच्चे 200 प्लस बच्चे सेलेक्ट हो, ताकि हम हर एक बच्चों का वीडियो इस बार सभी बच्चों को दिखा सके और उन्हें बता सके। ठीक है, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारा साथ दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। हम आपको हमेशा बोलेंगे कि प्रीवियस बैचेस के बच्चे प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि वो सभी वीडियोस आपको आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आने वाले जो आपके अब से जो अगली बैचेस के वीडियो स्टार्ट होंगे फिजिक्स के लेक्चर्स में, तो इसमें हम फिर से क्वेश्चंस वाइज ही कंसेप्ट को कवर करेंगे। पहले हमने सोचा था कि कंसेप्ट बताएं, फिर बच्चों का जो कंसेप्ट होता है कंसेप्ट पे बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पहले से भी कंसेप्ट का नोट्स उनके पास रहता है। चलिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉपर आपको कंसेप्ट चाहिए होगा तो ये फिर हम उसके लिए फिर बाद में हम सोचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही सारे कंसेप्ट को सिखाएंगे और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताएंगे, और वैसे क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा कवर करता हो, और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। और सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सो आपको ध्यानपूर्वक देखते चलना है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, वीडियो लेक्चर्स को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये जो आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपको ए बी सी तीनों की यूनिट निकालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूरे पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो इसमें से ए बी और सी, इसमें से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो ए का डायमेंशन या फिर बी और या फिर सी का कोई एक पूछा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको तीनों निकाल के क्वेश्चंस में बताएंगे, और जब आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो कोई आपको एक पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जब जरूर पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, कैसे बनाते हैं, आप उसको देख लीजिए। हालांकि प्रीवियस बैचेज में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस को बताया है, लेकिन आपको वो बैचेज के सारे क्वेश्चंस को देखना है और इस बैचेज के भी सारे क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि हमारा यही कोशिश रहेगा कि और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पे भी करवाया जाए, और वहाँ पे भी आपका डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ए बॉडी इज गिवन। कहा जा रहा है कि जो रिलेशन दिया जा रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में किसी बॉडी का, वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि द यूनिट ऑफ ए बी एंड सी विल बी। तो ए बी एंड सी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, देखिए हिंदी में लिखना क्वेश्चंस बच्चे बहुत ही पॉसिबल नहीं हो पाता है, सो आप हिंदी में सुनते चलिए। हम हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते नहीं, आप हिंदी में बोलते चलते हैं। तो सभी को अगर आप आसानी से एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक सब क्या है, एक लैंग्वेज है। ये मैटर आपको नहीं करता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इससे। ठीक है, आप अगर चाहिएगा समझना तो बिल्कुल समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो रिलेशन बिटवीन आपको बताना है, जो रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच ही हमें दिया जा रहा है। तो आपको यूनिट ऑफ ए बी सी का यूनिट आपको बताने हैं कि ए बी सी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है, इसमें आपको एक थ्योरी पढ़ना है, जिसके अनुसार ये उस थ्योरी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। और इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी के अनुसार जो प्रत्येक इक्वेशन के प्रत्येक जो आपके टर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं और उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर थोड़ा सा और अच्छे से आप समझिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा बाई द प्रिंसिपल ऑफ, चलिए यहाँ पे लिखिएगा बाई द प्रिंसिपल, ठीक है, बाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, होमोजिनिटी GENEITY, बाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, होमोजिनिटी के प्रिंसिपल के आधार पर यूनिट, यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ ए, यानी प्रत्येक टर्म्स का यूनिट बराबर होगा, यानी यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी अपॉन टी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ सी टी स्क्वायर। और ये क्या होंगे, ये सभी बराबर होंगे, ये
यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे जगह नहीं इस कारण से हम नीचे लिख रहे हैं इज इक्वल टू यूनिट ऑफ भी, यानी ये प्रत्येक टर्म के यूनिट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम क्या करेंगे, सभी के यूनिट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ ए क्या है, बराबर होगा यूनिट ऑफ किसके, वी के। तो यूनिट ऑफ ए क्या होगा, यूनिट ऑफ ए का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, भी के। तो भी का यूनिट क्या होता है, भी का यूनिट, एक भी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ए का यूनिट हमें क्या निकल गया, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन मैच करेंगे, मीटर पर सेकेंड 2 ऑप्शन में दिया जा रहा है, बी और डी में। देन फिर हमें और भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट ऑफ बी अपॉन टी, यानी यूनिट ऑफ बी अपॉन टी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ भी, ठीक है, यूनिट ऑफ भी, या फिर यूनिट ऑफ ए भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यूनिट ऑफ बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट ऑफ भी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, भी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट है आपका सेकेंड, ठीक है। तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, बी का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, इंटू में सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो बी का यूनिट क्या हो गया आपका, मीटर में आ गया, बी का यूनिट मीटर में मिल गया, और ए का यूनिट क्या मिल गया आपका, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब ऑप्शन मैच कीजिए, बी का यूनिट मीटर में, ए का यूनिट मीटर पर सेकेंड में, तो सी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए सी का यूनिट भी फाइंड कर लेते हैं। सी का यूनिट कैसे दिया गया है, यानी ये जो आपका सी का यूनिट है, सी टी स्क्वायर किसके बराबर है, भी के यूनिट के, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू भी। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी क्या है, मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है, सेकेंड का स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकेंड का क्यूब, मीटर अपॉन क्या हो गया, सेकेंड का क्यूब हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, मीटर अपॉन सेकेंड का क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। हालांकि बच्चे वीडियोस जो आपके जीडी सेक्शन के फिजिक्स के वीडियोस डालने में लेट हो रहे हैं, जीडी के सेक्शन के मैथमेटिक्स के वीडियो डालने में भी लेट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे का रिस्पांस अभी ज़्यादा नहीं आ रहा है। पता नहीं बच्चे कहाँ पे ध्यान दिए हुए हैं, इस कारण से वीडियो को हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को वॉच करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आता है, तो हमें लगता है कि बच्चे क्या हो गए, पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हो चुके हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ हमें भी डालना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो इस कारण से हम वीडियोज़ को थोड़ा सा जो प्रोसेस है वीडियोज़ डालने का वो क्या है, थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों में भी, ताकि क्या हो हम रेगुलर वीडियोज़ आपके लिए और भी ज़्यादा अमाउंट में वीडियोज़ डाल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कहा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कुछ इक्वेशन गैसेस के इक्वेशन के दिए गए हैं, यानी इसे हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इस इक्वेशन का एक प्रॉपर नाम भी होता है। क्या होता है, इस इक्वेशन का प्रॉपर नाम होता है, ठीक है। तो वो नाम आपको नहीं जानने हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सिंपल तरीके से समझिए कि ये जो इक्वेशन है ये किसी गैसेस का इक्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है। ये इसको हम एवोगैड्रोस लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ, या फिर इसको कहते हैं हम, ठीक है। ये जो इक्वेशन होता है इसे आप रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपली समझिए कि ये क्या है, एक इक्वेशन है, यानी गैसेस का एक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जो P है वो हमें दर्शाता है प्रेशर के बारे में। P हमें बताता है कि P क्या है, एक प्रेशर है, P इज़ द प्रेशर, ठीक है। उसी प्रकार एक सेकेंड रुक जाइए, मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार V हमें बताता है वॉल्यूम के बारे में, T हमें बताता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में, और A B and R, A B और R क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। R को हम हालांकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। R को क्या कहते हैं हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल UNIVERSAL, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी सभी गैसेस के लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट बराबर होते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को कहते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो R है सिंपली समझे तो हम कि A B और R क्या है, हमारे कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से हमें डायमेंशन ऑफ A पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, सिंपली डायमेंशन ऑफ A पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कि कोई भी दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें यह भी बताता है कि कोई भी दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, इसको प्लस के टर्म में लाएंगे, यानी ये इसको अलग अलग प्लस के टर्म में लाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी करके आप नो डाउट आप निकाल सकते हैं इसके यूनिट्स को, लेकिन क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेंदी चला जाएगा, लंबा चला जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये भी बताता है कि जो दो टर्म तभी ऐड हो सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। मान लेते हैं कि एक का यूनिट क्या है, 5 मीटर है और बी का यूनिट क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो क्या A प्लस बी ऐड होगा,
बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन कब ऐड होगा? जब इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम, आपको सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तभी ये हमारा ऐड होगा। या फिर कह सकते हैं कि ए का यूनिट अगर 5 ग्राम है और बी का यूनिट क्या है 5 क्या है मीटर है, तो ये ग्राम और मीटर कभी ऐड होगा? कभी ऐड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के यूनिट डिफरेंट है। दोनों के यूनिट जब तक सेम नहीं होंगे तब तक यह ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार ये जो हमारा यूनिट ऑफ पी जो होगा, यूनिट ऑफ पी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा यूनिट ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर का। क्या है ऐसा इक्वल होगा? क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको, ये तभी दोनों आपस में जुटेंगे जब इन दोनों का क्या होगा, यूनिट बराबर होंगे। तो यूनिट ऑफ पी यानी पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखिए प्रेशर को क्या लिखते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं। न्यूटन का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे मीटर स्क्वायर से एक मीटर कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा केजी अपॉन मीटर क्या होगा, इंटू सेकेंड स्क्वायर। ऐसा भी आप कर सकते हैं, मीटर से मीटर काट दीजिए, चलिए यहीं पे काट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर ये इक्वल है यूनिट ऑफ ए अपॉन वी के। तो ए का यूनिट ए हो गया, वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, इसको हम मीटर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है और उसका स्क्वायर है। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है और उसका स्क्वायर है। तो एम का क्या हो गया, एम का हो गया आपका 6, एम टू द पावर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एम कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए का क्या हो गया आपका केजी एम पे पावर 5 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका ए का यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ए का यूनिट नहीं, यहाँ पे ए का डायमेंशन पूछा जा रहा है, ए का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था एक बार देखते हैं। यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमें डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो जब हमने गलती से यूनिट निकाल लिया है, लेकिन यूनिट से हम डायमेंशन भी तो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए डायमेंशन लिखने का तरीका होता है कि जब भी किसी के डायमेंशन को आपसे पूछा जाए, जब भी किसी के डायमेंशन को पूछा जाए, तो हम ए का डायमेंशन पूछा जा रहा है तो ए को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पे ए का जो हमें यूनिट मिल गया है, तो यूनिट से हमें डायमेंशन आसानी होता है निकालने में। तो केजी क्या है आपका, केजी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, केजी एक मास है, तो मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। और क्या है आपका मीटर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को हम एल पे पावर 5 लिखेंगे। और एस क्या है, टाइम है, तो टाइम को क्या लिखेंगे, अपॉन क्या है, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, उस पे पावर -2 लिखेंगे। और इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, और इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, यही आपका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हालांकि आपको इतना यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्या करते हैं डायरेक्टली डायमेंशन निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे गलती से यूनिट निकाल दिया है, तो गलती से यूनिट निकल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यूनिट से डायमेंशन तो और हमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होते हैं, आपको प्रॉपर तरीका होता है किसी के डायमेंशंस को निकालने का, ठीक है। ये जो डायमेंशन होते हैं और ये जो यूनिट होते हैं, ये जो दोनों हैं, ये दोनों आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप यूनिट में लगाते हैं, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप डायमेंशन में बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का सॉरी द डायमेंशनल फार्मूला हो, ठीक है। द डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ANGULAR एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये बराबर होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हमें निकालना है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो आप जब जिसका डायमेंशन 0 होगा तो आप उसको एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एम एनीथिंग पे पावर 0 1 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 0 नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि एम का कोई यूनिट नहीं है, ना एम है, ना एल है, ना टी है, यानी क्यू में ना ही मास है, ना ही लेंथ है, ना ही टाइम है। तो क्या कह सकते हैं, क्यू क्या है, एक डायमेंशन लेस है। क्या है, क्यू एक डायमेंशन लेस है, ठीक है। क्यू क्या है, डायमेंशन लेस है। नीचे क्या है आपका टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, टी होता है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका डब्लू का यानी ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, एम पे पावर 0, एल पे पावर टी पे पावर -2। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, हमें मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्या ऑप्शन कोई और भी मैच कर रहा है क्या,
चलिए देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन क्या दे दिए गए हैं, इक्वल दे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, क्या होगा, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन को तो हम मान नहीं सकते सही, क्योंकि सभी एक्चुअल में ऑप्शन इक्वल ही दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो आपको जो सीखना है वो सीखिए कि क्या है यहाँ पे यूनिट कैसे, हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ये आपको इस तरीके से आपको इसके डायमेंशन निकालने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज़ डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। कहा जा रहा है कि दिए हुए फॉलोइंग क्वांटिटीज़ में से किनके क्या है, किन तीनों के क्या है डिफरेंट डायमेंशंस हैं। ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज़ डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम रिमेनिंग 3, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जिनका जो डायमेंशन है वो क्या है और अदर 3 से क्या है डिफरेंट है, ठीक है। यानी किसी 3 का डायमेंशन सेम होगा और एक का अदर होगा, ठीक है। तो उसी अदर वाले को आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिया हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें क्या है आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ई से एनर्जी, वी से वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा, डायमेंशन निकाल लेते हैं। एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻², ठीक है। ये आपका एनर्जी का डायमेंशन होता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं, ठीक है। ml² T⁻², नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हो जाएगा LQ, ठीक है। तो ये जब निकलेगा तो क्या होगा ml⁻⁻1 T⁻², ये ए का डायमेंशन निकल गया। बी का डायमेंशन चेक कर लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का क्या होता है ml⁻² अपॉन एरिया का क्या होता है एल का स्क्वायर, ये क्या होगा ml⁻⁻1 T⁻², ठीक है। यानी ये भी क्या हो रहा है, बराबर दिख रहा है, 1 भी बराबर है, 2 भी बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज को भी से डिनोट करेंगे, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नीचे लिख दिया हमने, वोल्टेज है, ये क्या है वी है, ठीक है, वी। तो वी को जैसा कि आपको पता है कि हम वोल्टेज को क्या लिखते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज लिखते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिखते हैं हम वोल्टेज को। तो वी को हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, वी अपॉन क्यू लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन वी। तो वी से वी कट गया, ये क्या हो गया डब्लू, डब्लू अपॉन वी। डब्लू क्या है आपका वर्क, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या होता है ml² T⁻², वॉल्यूम क्या होता है एल का क्यू, यानी देख रहे हैं पहले की तरह मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया ml⁻⁻1 T⁻², ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नंबर यानी 3 जो है, ये तीनों ऑप्शन जो है इनके क्या है यूनिट सेम है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या लास्ट वाला जो है उसका यूनिट डिफरेंट है या फिर ये भी सेम ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे तो आंसर जब हमें 3 का सेम मिल गया है तो हमें लास्ट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा, सिंपली आंसर डी ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए चेक कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जिसे कि हम एल से डिनोट करते हैं अपॉन क्या है पर यूनिट मास, जिसे कि हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी अपॉन मास, मास से मास कर जाएगा सिंपली वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के। मीटर पर सेकंड का यूनिट क्या हो जाएगा एम, और एस पे पावर सॉरी एम T⁻⁻1, ठीक है। एम टी पे पावर मीटर है ना, सॉरी मीटर का लेंथ होगा, एम का क्या होता है एल होता है और सेकेंड का T⁻⁻1, ठीक है। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नहीं देख सकते हैं डी का यूनिट क्या है, तीनों से डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था किसका यूनिट डिफरेंट है, तो डी का यूनिट डिफरेंट है तीनों से, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है कि ई, एम, जे एंड जी डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली। ई हमें एनर्जी के बारे में बता रहा है, ई हमें क्या बता रहा है, एनर्जी के बारे में, ठीक है, एनर्जी। मास, एम हमें मास के बारे में बता रहा है, जे हमें एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है, और कैपिटल जी हमें क्या बता रहा है, कैपिटल जी हमें बता रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये सब हमें बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देन द डायमेंशन ऑफ ई जे स्क्वायर अपॉन एम पे पावर 5 अपॉन जी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको किसका डायमेंशन बताना है, आपको डायमेंशन बताना है ई जे स्क्वायर अपॉन एम पे पावर 5 इंटू जी का स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका डायमेंशन बताना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 यानी 4 डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, 4 जो आपको क्वांटिटी दिए गए हैं, यानी 4 जो आपके टर्म है, एनर्जी है, मास है, एंगुलर मोमेंटम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इन सभी के बारे में आपको जब नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं इसे। देखिए एनर्जी जो है क्या है, एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होगा, एनर्जी का हमें इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, डायमेंशन पूछा जा रहा है, चलिए डायमेंशन फाइंड करते हैं।
तो एनर्जी जो होगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन हमने अभी आपको तुरंत बताया था ml² T⁻²। ये क्या हो गया आपका एनर्जी का डायमेंशन हो गया। जे क्या है आपका, जे है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किसके बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है किसके बराबर, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम जे को आप लिख सकते हैं एल इंटू एम, ठीक है, या फिर एल इंटू डी। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट होता है आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया आपका, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का एम होगा और वेलोसिटी का क्या होगा L⁻²⁻1। ठीक है, और ये क्या है डायमेंशन, ये क्या है डी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट भी क्या होता है आपका एल में ही लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ml² T⁻²। ठीक है, तो ये का यूनिट क्या हो गया ml² T⁻²। ठीक है, तो ये सभी आपको एकदम समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ml² T⁻²। ठीक है, और उसका क्या दिया जा रहा है, स्क्वायर दिया जा रहा है। तो पहले लिख लेते हैं ml² T⁻², और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है मास। मास पे पावर 5 रहने देते हैं। जी क्या है, जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल G m/r², कैपिटल G mm/r², ये होता है जी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से जी का वैल्यू किसके बराबर होगा, जी का वैल्यू हो जाएगा F इंटू r²/m²। मान लेते हैं दोनों मास सेम है, क्योंकि यूनिट तो सेम ही होंगे ना, दो मास 5 kg को हो या फिर 8 kg को, यूनिट तो उनका kg में ही होगा, या फिर कह सकते हैं यूनिट तो उनका सेम ही होगा। ठीक है, तो F इंटू r²/m²। तो ये क्या हो गया, जी के बारे में हो गया। तो जी का डायमेंशन यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। जी का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, F क्या है आपका, F आपका है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन होता है ml⁻²। r क्या है L², m क्या है, m क्या है मास है, तो m का कैपिटल M का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका g का डायमेंशन। तो यहाँ से g का डायमेंशन क्या निकल जाएगा, g का डायमेंशन निकल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से निकलेगा m⁻⁻1, m⁻⁻1 l का क्यूब, और देन फिर क्या है आपका T⁻²। ठीक है, ये क्या होगा m⁻⁻1 l का क्यूब, और क्या है फिर T⁻² आपका -2। ठीक है, T⁻²। ये क्या हो गया आपका जी का डायमेंशन निकल गया। यहाँ पे हम पुट कर देंगे जी का डायमेंशन। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलिए घेर देते हैं इसको, यहाँ पे जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सॉरी, जी का डायमेंशन आपका हो जाएगा, जी का डायमेंशन यहाँ डालते हैं, यहाँ पर डालेंगे m⁻⁻1 l का क्यूब T⁻²। ठीक है, इसका क्या है पावर, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं हम नेक्स्ट पेज में लेके सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज है ई, क्या है ई है आपका J²/m⁵ इंटू जी का स्क्वायर, इसी का फाइंड करना है हमें, सॉल्व करना है इसको। तो चलिए m पे पावर, ये हो गया ml² T⁻², ml² T⁻², ये हो गया m² l⁻4 T⁻², l⁻4 T⁻²। ठीक है, -2। नेक्स्ट है आपका नीचे में m⁵ इंटू में m⁻⁻2, m⁻⁻2 l⁻6, और क्या है T⁻⁻4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, काट देंगे, जो भी कटने वाला होगा वो काटेंगे, और देन फिर काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम देखेंगे यहाँ पे कि m⁻0 l⁻0 T⁻0, यानी क्या हो रहा है, ये जो J²/m⁵ और G² है, ये क्या है आपका एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो देख लेंगे किसके क्वांटिटी के बराबर, लेंथ किसके आपके यूनिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये किसके बराबर है, आपके एंगल के डायमेंशन के बराबर है। एंगल के डायमेंशन के बराबर है, क्यों, क्योंकि एंगल का भी डायमेंशन 0 के बराबर होता है, यानी एंगल का भी डायमेंशन नहीं होता है, और इसका भी डायमेंशन हमें नहीं मिला है। बाद बाकी जो आपका लेंथ है, मास है, टाइम है, ये तो सभी क्या है, ये सभी के पास अपना खुद का डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए तो कैसे आप देख सकते हैं काट के, यहाँ पे आप जब देखिएगा तो ये m का स्क्वायर है और m का स्क्वायर क्या है 1 है यहाँ पे, तो 3 ये हो जाएगा आपका, जब 5 में से 2 गया तो 3 ये हो जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ काटने के लिए काटेंगे तो अजीब टाइप को दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, काटिएगा तो आपको 0 0 डायमेंशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज पोजेजेस द सेम डायमेंशन, इन सभी में से कौन सा क्वांटिटी है जो कि आपको सेम डायमेंशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन सा क्वांटिटी है जो कि हमें सेम डायमेंशंस के बारे में बताता है, पोजेसेस द सेम डायमेंशंस। तो
हमारा एक्सलेशन, रिटार्डेशन, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, बिल्कुल सही है। ये जो ए है आपको सेम डायमेंशन के बारे में बताएगा, एक्सलेशन, रिटार्डेशन और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि स्मॉल जी लिखते हैं। ये सभी क्या आपके सेम, इनके क्या होते हैं, इनके सेम डायमेंशन होते हैं, ठीक है। इनका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इनका डायमेंशन क्या होता है, इनका डायमेंशन होता है आपका लेंथ इंटू टी पे पावर -2, ठीक है। फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये तो डायमेंशन डिफरेंट होगा। कैसे, वर्क और एनर्जी का तो डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन फोर्स का क्या होगा, डायमेंशन डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी के क्या है जो डायमेंशन, ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट होता है, क्योंकि सभी के यूनिट ही डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट है स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सभी क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, एक ही प्रकार के चीज़ होते हैं, लेकिन सभी का यूज अलग अलग है। जैसे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यंग्स मॉडुलस और आपके बल्क मॉडुलस, ये क्या होते हैं, दोनों भी हमें क्या बताते हैं, फोर्स अपॉन एरिया के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यंग्स मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, गामा से लिखते हैं, ठीक है। गामा क्या होता है आपका, ये आपका या फिर कह सकते हैं आपको यंग्स मॉडुलस को कैपिटल ई से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो डेल्टा एल अपॉन एल का क्या होता है, ये जो यूनिट होता है और डायमेंशन होता है, ये क्या होता है, कट जाता है, और ये किसका होगा, फोर्स अपॉन एरिया के ही बराबर आएगा, ठीक है। जैसे देखिए कहने का मतलब है कि फोर्स का न्यूटन होगा और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। नीचे क्या है, डेल्टा एल है, चेंज इन लेंथ का यूनिट एम होगा, और एल का लेंथ भी क्या होगा, यूनिट क्या होगा, एल का यूनिट एम होगा। एम से एम कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार फोर्स अपॉन एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है। उसी प्रकार बल्क मॉडुलस भी होता है, इनका भी यूनिट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, और नीचे क्या होता है, अपॉन में क्या होता है आपका, ये जो डेल्टा एल ना होके क्या होता है आपका, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाउ लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो होता है। तो आपको यहाँ पे यूनिट पूछा जा रहा है, तो यूनिट जब देखिएगा तो तीनों का यूनिट आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या थे आपके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। हालांकि आपको सिंगल यूनिट वाले ऑप्शन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे, सो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर यहाँ पे दो ऑप्शन हमें आंसर में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा ए एंड डी, ठीक है। बोथ क्या होंगे, बोथ के क्या होंगे, सेम डायमेंशन होंगे, जितने भी क्वांटिटीज में दिए गए हैं उनके, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए एंड डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स इज प्रॉपर मैच। कहा जा रहा है कि जो आपके क्वांटिटीज़ दिए गए हैं उनके किनके क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स जो है वो प्रॉपर मैच कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स आर प्रॉपर मैच, जो क्वांटिटीज़ दिए गए हैं और उनके जो यूनिट दिए गए हैं वो किनके प्रॉपर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का हेनरी क्या होता है, कैपेसिटेंस का हेनरी होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का हेनरी नहीं होता है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फैराड में हम नापते हैं, क्या नापते हैं, फैराड में, ठीक है। तो वो सभी हम बाद में बात करेंगे। पावर फैराड में होता है, गलत बात है। पावर का तो यूनिट क्या होता है, वाट में होता है, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट में होता है। कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड में होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पावर का वाट में होता है। इम्पल्स का क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कहने का मतलब डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी। और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मीटर पर केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या ये आपका न्यूटन पर सेकेंड के बराबर हो रहा है क्या, तो न्यूटन पर सेकेंड के बराबर इसका मैच नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम वेबर में नापते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वेबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टॉर इज द यूनिट ऑफ, टॉर किसका यूनिट है, तो टॉर जो है किसका यूनिट है, टॉर जो है आपका वो आपके किसका यूनिट है, प्रेशर का। किसका यूनिट है, टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए दोनों जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस और थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस वो दोनों आपको मिक्सअप करके करवाया जाएगा, ताकि क्या हो, एक जो गिवन वीडियोज़ हैं उनके क्या हो, लेवल मेंटेन रख सके, ठीक है। लेवल मेंटेन रहे और ज़्यादा लंबा वीडियोज़ भी ना बन पाए। अगर सभी न्यूमेरिकल्स को ही दे देंगे तो वीडियोज़ क्या होगा, थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा जा रहा है जूल सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ, जूल सेकेंड जो है वह किसका यूनिट है, ठीक है। जूल सेकेंड किसका यूनिट है, ठीक है। तो जूल सेकेंड जो होता है वो किसका यूनिट होता है, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है। किसका, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। किसका, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम जूल सेकेंड, जूल देखिए जूल इंटू सेकेंड यह है। अब देखिएगा कैसे इसको रिलेट किया गया है, इस प्रकार से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम को जे से डिनोट करते हैं। जे को लिखते हैं हम लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, लीनियर मोमेंटम को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड इंटू में सेकेंड, सॉरी इंटू में सेकेंड नहीं, इंटू में मीटर, ठीक है। तो
केजी मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है सेकेंड है, ठीक है। तो जूल को कैसे लिखेंगे, जूल को लिखते हैं हम केजी, जूल को लिखते हैं हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू में मीटर, ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल में मिलता है, क्या मिलता है, जूल में मिलता है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमें जब जूल में मिल गया, ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो गया आपका, ये मीटर हो गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट क्या होगा आपका, इसका सेकेंड है तो इसको सेकेंड ही रहने देंगे, तो ये क्या हो जाता है आपका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर इंटू में सेकेंड है, ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। और देख सकते हैं यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड के क्या है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका यूनिट बराबर होगा किसके, जूल इंटू सेकेंड के। तो इस तरह से आपको भी क्या किया जाएगा, रिलेट करके पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखने वाले क्वेश्चन से ये कि वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू किसके, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, यानी एक कार्बन 12 के 1/12वां भाग के क्या होता है, वह बराबर होता है एक यूनिफाइड एटॉमिक मास, ठीक है। तो यह आपको क्या थे, आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको बार बार दिखेगा, एक बार दो बार दिखेगा, आपको सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको समझाया गया है इस तरह से कि आपको सारे डाउट आपको यहाँ से क्लियर हो पाए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो रखते हैं वीडियो कहीं पे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में और भी यूनिट एंड डायमेंशंस के वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए और इन वीडियोज़ को भी देखते चलिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।